बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगी। इन शॉर्ट के मैं आपको गेस्ट पेपर दूँगी, जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगी। इसके अलावा जो मैंने कंप्यूटर और केमिस्ट्री की वीडियो बनाई थी क्लास 9 के लिए, उसमें से 60% पेपर मस्ट आया था। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब और नए गेस्ट पेपर्स की वीडियो लेके आऊँ आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो भी आपको आसानी से मिल सकें। सो अब हम चलते हैं अपने फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर की तरफ। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें से आपने क्या करना है, फ़िज़िक्स में हमारे लिए बहुत आसानी उन्होंने की हुई है बुक वालों ने, कि जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो उन्होंने पिंक बॉक्सेस में लिखी हुई हैं। सो आपने हर चैप्टर के पिंक बॉक्सेस अच्छे से कर लेने हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है वो क्या है? सबसे पहले तो आपने सारी ब्रांचेस उसकी करनी है। डिफ़ाइन हीट, प्लाज्मा, जियोफिज़िक्स, लाइट फ़िज़िक्स, हर ब्रांच में से आपको कोई भी ब्रांच दी जा सकती है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ एंड व्हाट इज़ एसआई यूनिट। क्लियर? इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग हैं आपके पास, उसमें से कोई ख़ास इतना नहीं है कि उसमें से आपको लाजमी आएगा, लेकिन उसके अलावा जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें आपको कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है? अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपने सिर्फ एक आध चीज़ बतानी है, वो आपको आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट नंबर 1 में कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास काइनेमैटिक्स। इसमें भी जो आपके पास पिंक बॉक्सेस में डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपने लाजमी कर लेनी है। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव एन एग्जांपल। रैंडम मोशन, गिव एन एग्जांपल। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वाइब्रेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में से कोई भी टाइप आ सकती है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, उन्होंने आपसे एग्जाम्पल पूछी हो ना पूछी हो, आपने एग्जाम्पल देनी है, ठीक है? और जिसका आपको ऐसा यूनिट पता होगा वो आपने ऐसा यूनिट भी देना है। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से यूनिट नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी जो तीनों हमें मोशन की इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, पेज नंबर 45 से स्टार्ट हो रही हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स। इसमें से आपके पास कौन सी इंपॉर्टेंट है? न्यूटन के लॉ आपके पास इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेंट बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग? What is rolling friction? Why rolling friction is less than sliding friction? Define centripetal force and centrifugal force. Difference between mass and weight. Define inertia and define force. ठीक है? ये आपके लिए शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है? राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एक ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं आपके, वो सारा आपके लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? इसमें से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और अगर 3 चैप्टर में से न्यूमेरिकल की बात की जाए तो उसमें से आपके पास न्यूमेरिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल में आपके पास 3.1, 3.3, 3.8, 3.10 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें से जो आपके पास शॉर्ट के लिहाज से अहम है वो कौन कौन सा है? व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस? डिफाइन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? व्हाट इज मेंट बाय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेट सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स फार्मूला। डिफाइन रिजिड बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। डिफाइन टॉर्क। What is head to tail rule?
व्हाट इज़ मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिफाइन कपल। ठीक है, ये आपकी हो गई शॉर्ट। उसके बाद लॉन्ग में आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट है? स्टेट एंड एक्सप्लेन इन कंडक्शन फॉर इक्विलिब्रियम, डिफाइन टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, इसके प्रॉब्लम्स की बात करें, तो प्रॉब्लम्स में आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट है? 4.4, 4.2, 4.7, 4.9 एंड 4.6 भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। इसमें से हमारे पास जो शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको ये किस तरह से आ सकता है? डिफाइन ग्रेविटेशन लॉ या स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ भी आपको कह सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, डिफाइन फील्ड फोर्स, व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट, राइट द वैल्यू ऑफ जी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक हो गया। डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर हम 5 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही इम्पॉर्टेंट है। एक आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर है। उसके बाद आपके पास कौन सा इम्पॉर्टेंट है? मास ऑफ अर्थ यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद जो 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उसमें आपके पास 5.8 और 5.10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद हम आ गए हैं यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी पे। इसमें सबसे पहले आपके पास वर्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास एनर्जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज़ मेंट बाय लाइट एनर्जी, ऑन विच फैक्टर्स वर्क डिपेंड, डिफाइन एफिशिएंसी एंड राइट इट्स यूनिट, राइट डाउन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आएंगे तो हमें क्या बताना है? राइट द 4 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नेम में भी कह सकते हैं। कोई से 2 नाम कह देंगे और आपको कहेंगे ये फाइंड करें, या आपको वो लॉन्ग में दे सकते हैं एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसमें आपको सारी राइट करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट है? 6.6 और 6.7 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। 6.9 भी है, 6.2 भी है, लेकिन 6.6 और 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो आपके पास 7.1 पॉइंट है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये आपको फीचर्स दिए गए हैं कुछ, ये फीचर्स आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है डिफाइन हुक्स लॉ, डिफाइन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट यूनिट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। पास्कल लॉ इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि वो लॉन्ग के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पास्कल लॉ आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, इसकी प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स में हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके पास पिंक बॉक्सेस में दी गई हैं डेफिनेशन, ये आपने सब की सब करनी है, कोई सी भी पूछ सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो इसके प्रॉब्लम्स में हमारे पास 7.4, 7.9 ठीक हो गया, और 7.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें वैसे हमारे पास जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? डिफाइन स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन लोअर एंड फिक्स पॉइंट्स, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन। उसके बाद लॉन्ग के लिहाज से इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन इन सॉलिड्स, ड्राइव इट्स फॉर्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसकी प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स में आपके पास 8.2, 8.3, 8.7, 8.5 एंड 8.10 ठीक हो गया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट।
इसमें भी जो आपके पास पिंक बॉक्सेस हैं वो आपने सारे कर लेने हैं, जिसमें आपके पास इंक्लूड हो जाएगा डिफाइन रेडिएशन, डिफाइन कन्वेंशन एंड कंडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू यूज़ गुड कंडक्टर, राइट नेम ऑफ टू एक्सपर्ट थर्मल राइडर, व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वेंशन करंट, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक हो गया। इसके बाद जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। ठीक है। उसके अलावा जो 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, इसकी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, 9.1 और 9.2। जैसे कि अब आप देख सकते होंगे 9.1 और 9.2 हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही आती हैं पेपर में, कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास के फ़िज़िक्स के गेस के बारे में बताया, जिसमें मैंने शॉर्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का भी बताया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, बहुत अच्छा पेपर हो आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर जो कि मैथ्स की होगी, मैथ्स के गेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।